मालूम है हमारे देश की सबसे खूबसूरत बात क्या है? कोस कोस पे बदले पानी और दो कोस पे बदले वानी। हमारे देश में कितनी सारी भाषाएं हैं और हर भाषा खूबसूरत। ऐसी एक भाषा है भोजपुरी। इस साल के शुरुआत में नेशनल कमीशन ऑफ विमेन ने 31,000 कंप्लेंट्स अपने पास दर्ज की, जो कि पिछले साल की तुलना में 30% ज्यादा है। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि इसमें से आधे से ज्यादा कंप्लेंट हमारे यूपी से आई है, जहाँ का कल्चर इतना रिच है, जहाँ का टूरिज्म इतना कमाल है, जहाँ के बारे में न जाने कितनी सारी बातें कही जा सकती है। लेकिन कुछ बातें ऐसी भी हैं जो मैं आपको अभी दिखाना चाहता हूँ। अरे रे 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 रे, ये क्या देख लिया? वेल, इस लेवल की वल्गैरिटी से एक ही इंडस्ट्री सिनोनिमस है, वो है भोजीवुड। आपको याद होगा 2019 में बिहार के सीएम साहब ने पॉर्न को दोषी ठहराया था क्राइम अगेंस्ट विमेन के लिए। तब लोगों ने उन्हें याद दिलाया कि सर, आप भी भोजपुरी इंडस्ट्री में जो इतना विमेन को ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है, इतनी वल्गैरिटी दिखाई जाती है, उसके बारे में बात क्यों नहीं करते हैं? बात बिल्कुल सही है। एक्चुअली सॉन्ग्स और फिल्म्स ना हमारे कल्चर को, हमारी सोसाइटी को काफी हद तक रिप्रेजेंट करते हैं। अगर उन्हीं में विमेन को इस तरह से ऑब्जेक्टिफाई किया जाएगा तो समाज में यानी कि सोसाइटी में इस चीज को काफी नॉर्मल कर दिया जाएगा कि अरे गाने में भी तो बोलते हैं, अगर रियल लाइफ में बोल दिया तो फिर क्या हुआ? क्राइम में भी इसका 2-4% योगदान हो सकता है कि नहीं? पर क्या आपने कभी सोचा है कि भोजपुरी इंडस्ट्री जो कि लगभग 2000 करोड़ की है, उसमें इतनी वल्गैरिटी होने के रीजन क्या है? क्या कारण है कि इतना पैसा होने के बावजूद भी वल्गैरिटी को ही उन्होंने काफी हद तक अपना स्टैंडर्ड बना रखा है? आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। आखिर ये भोजपुरी इंडस्ट्री की शुरुआत कहां से हुई? जवाब है हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की वजह से। एक्चुअली वो खुद भोजपुरी में बोलना, बात करना पसंद करते थे, जिनका भोजपुरी प्रेम पूरी दुनिया जानती थी। वो जब भी अपने लोगों से मिलते हमेशा भोजपुरी में बात किया करते। तभी एक अवार्ड फंक्शन हुआ, वहां पर एक बहुत ही मशहूर कलाकार मिस्टर नजीर हुसैन साहब से उनकी मुलाकात हुई। वो भी भोजपुरी में बात किया करते थे। जब उन्होंने कहा कि यार हिंदी में फिल्में तो बनती है, तुम भोजपुरी में फिल्में क्यों नहीं बनाते हो? बस उस एक सवाल ने एक नई इंडस्ट्री क्रिएट कर दी, जिसे आज 2000 करोड़ की इंडस्ट्री हम लोग कहते हैं, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री। एक्चुअली इस मूवी का स्क्रीन प्ले नाजिर साहब ने ऑलरेडी तैयार किया हुआ था। उस स्क्रीन प्ले को लेकर वो पहुंचे विमल रॉय साहब के पास। जब वहां से अप्रूव हुआ तो कुमकुम और आशिम कुमार और नाजिर हुसैन साहब, इन्होंने मिलकर एक कमाल की मूवी बनाई, जो कि पहली भोजपुरी मूवी थी जो रिलीज हुई 1963 में। मूवी का नाम था गंगा मैया तोरे प्यारी चढ़ाई बो। अच्छा, एक मिनट डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि मैं खुद भोजपुरी इतनी अच्छी नहीं बोलता हूं, तो अगर मेरी भोजपुरी में थोड़ी सी ऊपर नीचे हो तो माफ कीजिएगा। आपको ये बात जानकर आश्चर्य होगा कि 1963 की बनी इस मूवी में, जिसमें लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी साहब ने गाने गाए थे, इस मूवी का प्लॉट विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर था। तब 1963 में हम कितना इवॉल्व हुआ करते थे। और आज चलिए आपको आज की मूवी के कुछ पोस्टर्स दिखाते हैं। पेप्सी पी के लागेलू सेक्सी, हमारा लहंगा के अंदर वाईफाई, रतिया कहे बीटा वेली, लहंगे में बाढ़ एल्बा। अब ये नाम सुनने में जितने फनी लगते हैं उतने ही वल्गर भी हैं। एरोटिसिज्म की तरफ थोड़ा सा हिंट देते हैं। आजकल के जमाने में जो भोजपुरी मूवीज बन रही है, उनकी ऑथेंटिसिटी की बात तो बहुत दूर है, सिंप्लिसिटी भी उनमें नहीं दिखती है। एक्चुअली 1980 में एक मूवी बनी थी जिसकी 90% ऑडियंस फीमेल थी। मूवी का नाम था गंगा किनारे मोरा गांव। लेकिन जैसे जैसे नए फिल्म मेकर्स इस इंडस्ट्री में आने लगे, उन्होंने इस इंडस्ट्री की काया पलट कर दी। पूछो कैसे? देखो भाई, हमारी सोसाइटी को 3 चीजें बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। सबसे पहला पॉलिटिक्स, नंबर 2 क्रिकेट और नंबर 3 सिनेमा। हमारे देश में तकरीबन 1600 से 2000 मूवीज एनुअली बनती है, जिसमें से 50 से ज्यादा मूवीज हमें भोजीवुड देता है। अब इतनी सारी मूवीज जब बनती हैं, तो इट कैन बी अ गोल्ड माइन फॉर लॉट ऑफ फिल्म मेकर्स। कैन बी, इसी वर्ड ने काफी चीजों को ऊपर नीचे कर दिया है। समझाता हूं कैसे। कैन बी, अब फिल्म बनने के बाद हिट होगी, चलेगी, इस बात की गारंटी तो राजू ईरानी भी नहीं ले सकते। लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री ने कुछ ऐसा किया जिससे कैन शॉर्ट तरीका बन गया। पूछिए कैसे? उन्होंने इरोटिक कंटेंट डालना शुरू किया। अब यूपी और बिहार से काफी सारे लेबरर्स माइग्रेट होकर बड़े शहरों में आ रहे थे। उनके पास देखने के लिए अपना सिनेमा नहीं था। लेकिन जब इरोटिक कंटेंट इसमें आने लगा तो इसकी डिमांड पीक पर पहुंच गई और बहुत सारे लोगों ने अपने इस कंटेंट को कंज्यूम करना शुरू कर दिया, बजाय उस कंटेंट के जो भोजीवुड में बनता चला आ रहा था। और इसकी वजह से भोजीवुड ने अपनी ओरिजिनल सेंसिबल ऑडियंस को खोना शुरू कर दिया। यहां से हम कह सकते हैं कि भोजीवुड के डिक्लाइन की शुरुआत हो गई। एक्चुअली उसके बाद जो सारे लेबरर्स थे, जो कि रिक्शा पुलर्स थे, ट्रक ड्राइवर्स थे, क्लीनर्स थे, इन लोगों ने इस तरह के कंटेंट को कंज्यूम करना शुरू कर दिया। उन्हें डबल मीनिंग जोक्स, ओवर एक्सपोजिंग कपड़े, हीरोइन के एरोटिक एक्सप्रेशन, इन सब देखने में बड़ा मजा आता था और उन्हें लगता था कि इस तरह से वो अपनी नेटिव लैंड से जुड़े हुए हैं, जबकि सच्चाई कुछ और थी। यूथ की आवाज ने ऐसे ही
अपनी 22 साल के एक ड्राइवर से पूछा कि वो भोजपुरी मूवीज क्यों देखता है। उसने जवाब दिया कि भोजपुरी मूवीज उसके लिए और उसके दोस्तों के लिए एक तरह का एडिक्शन है, बिल्कुल वैसा ही जैसा लोगों का पॉर्न को लेकर होता है। लेकिन भोजपुरी मूवीज देखना और पॉर्न देखना दो अलग बातें हैं। कारण भोजपुरी मूवीज देखना एक सेफर ऑप्शन है। हालांकि पॉर्न देखना इज ऑल्सो सेफर क्योंकि आप घर पर बैठकर उसे कंज्यूम कर रहे हैं थैंक्स टू द इंटरनेट, जो कि वाइडली अवेलेबल है। लेकिन भोजपुरी मूवी एक कम्युनिटी व्यूइंग है, आप लोगों के साथ उसे देख सकते हैं, उसके बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। लेकिन पॉर्न के मामले में शायद ऐसा नहीं हो सकता। तो वो भोजपुरी मूवीज जो पहले फैमिली ऑडियंस की बात कर रही थी, विमेन एम्पावरमेंट की बात कर रही थी, उनका ऑडियंस अचानक से चेंज हो गया। उनका टारगेट माइग्रेंट्स ज्यादा हो गए। अच्छा, मूवीज की कमाई कैसे होती है? थिएटर्स में। थिएटर्स दो तरह के होते हैं, एक होते हैं मल्टीप्लेक्स और दूसरे होते हैं सिंगल स्क्रीन वाले। मल्टीप्लेक्स में जनरली बड़ी मूवीज रिलीज होती है। वहां पर जाने पर अगर बड़े शहर में आप जा रहे हैं मूवी देखने, तो आराम से एक जने का 500-600 रुपया खर्चा हो जाता है। और अगर आप पॉपकॉर्न वगैरह लेंगे तो फिर फैमिली का 5-6 हजार से नीचे कहीं नहीं जाता है। लेकिन सिंगल स्क्रीन की अगर बात करें तो वो थिएटर्स जो कि थोड़े से खस्ता हाल है, वहां पर भोजपुरी मूवी के टिकट का प्राइस था 15 रुपए, 20 रुपए, 25 रुपए और मोस्टली लेबरर्स वहां पर जाके मूवीज को कंज्यूम किया करते थे। अब आप बोलेंगे कि तुमने तो शुरू में बोला था कि इंडस्ट्री 2000 करोड़ की है, फिर 15-20 रुपए में कैसे इतना पैसा कमाएंगे? सर वेट, आपको समझाते हैं गणित। एक तो हमारे देश की आबादी इतनी बड़ी है कि अगर इस मूवी को देखने बहुत सारे लोग जाएंगे तो 15-20 रुपए कमाई करके भी बहुत सारी कमाई हो जाती है। नंबर 2, आप YouTube पे जाइए और टाइप कीजिए भोजपुरी सिनेमा। 200 से ज्यादा चैनल्स आपको मिलेंगे जिन पर भोजपुरी मूवी के ऊपर मिलियंस ऑफ हिट्स हैं। वहां से जो कमाई हो रही है उसकी बात अलग है। अच्छा, इन मूवीज को बनाने का कॉस्ट ज्यादा नहीं आता है क्योंकि फिल्म मेकर्स को पता है कि उन्हें डबल मीनिंग सॉन्ग्स, कम कपड़े, एरोटिक गाने, डबल मीनिंग डायलॉग्स डालने का जो फायदा मिलने वाला है वो शायद लोकेशंस और स्टोरी में खर्च करके नहीं मिलने वाला है। उनकी ऑडियंस सेट है, उनका कंटेंट भी सेट है, बस उसे अलग अलग तरह से किस तरह से परोसना है ये फिल्म मेकर्स को देखना है। क्योंकि हिट्स की और लोगों के आने की तो गारंटी है। और यही रीजन है जब भी हम भोजपुरी सिनेमा की बात करते हैं तो ऐसे ही पोस्टर्स, ऐसे ही डायलॉग और ऐसे ही गानों के विजुअल्स हमारे दिमाग में तैरने लगते हैं। इसी मेंटालिटी की वजह से आज भोजपुरी सिनेमा का शायद ये हाल है। अगर मैं आपसे पूछूं कि अरे एक काम करते हैं, आज फैमिली को लेकर भोजपुरी मूवी देखने चलते हैं, क्या कहेंगे आप? शायद अब एक बार हंस दे। नहीं, अब आजकल जो जमाना है वो है डिजिटल का। आप और हम भी तो डिजिटली मिल रहे हैं। अब ऐसे में बहुत सारे सिंगर्स जो डिजिटली यूट्यूब पर अपने गाने रिलीज करते हैं वो भी इसी पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। उनके गानों के लिरिक्स, उनके गानों के वीडियोस सेम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं जो कि भोजपुरी सिनेमा में किया जाता है। वो भी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बातें कर रहे हैं, एरोटिसिज्म की बातें कर रहे हैं, ऐसी बातें कर रहे हैं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सेक्स के बारे में हो रही है। जियो सावन म्यूजिक वेबसाइट पर अपलोड किए गए इस एल्बम में बहुत सारे अश्लील गाने हैं। तोरो के लेम, तोरा दीदी को ये लेम रे। लेकिन सबसे ज्यादा खटकने वाला, सबसे ज्यादा डेरोगेटरी और सबसे ज्यादा परेशान करने वाला ये टाइटल जब मैंने पढ़ा तो मेरे होश उड़ गए। टाइटल था छोट कपड़ा ना पहिरा गोरिया, गैंग रेप हो खाता। यस, यू हर्ड इट राइट। यहाँ पे सिंगर कह रहे हैं कि लड़की प्लीज छोटे कपड़े मत पहन। सॉरी, प्लीज तो मैंने अपनी तरफ से ऐड कर लिया। वो कह रहे हैं कि लड़की अगर तुम छोटे कपड़े पहनोगी तो तुम्हारा गैंग रेप हो सकता है। और सिर्फ ये नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे गाने हैं जिनमें रेप के बारे में बड़े ही कैजुअल तरह से बात की गई है। और शायद यही एक रीजन है भोजपुरी इतनी सुंदर और स्वाद भाषा होने के बावजूद भी बहुत सारे लोग भोजपुरी सिनेमा के साथ साथ भोजपुरी गानों से भी दूरी बना रहे हैं। भैया, भोजपुरी गानों की बात हो और गुड्डू रंगीला का नाम ना है ऐसा पॉसिबल है? इनके कुछ गाने हैं ये एक्चुअली ना हर चीज को सेक्सुअलाइज करने के लिए बड़े पॉपुलर हैं। इन्होंने कोरोना से लेकर एनआरसी सबको सेक्सुअलाइज कर दिया है। इनके कुछ गानों के नाम सुनेंगे आप? हमार लहंगा में कोरोना वायरस घुसलबा और अपना लहंगा में एनआरसी लागू होकेल बा डेम। मुझे पता नहीं कि इनका घाघरे के साथ में क्या ऑब्सेशन है, लेकिन बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए अपने वीडियोस भी इस तरह से प्लान करते हैं जैसे मान लो कोई एडल्ट फिल्म का प्लॉट हो। बातें भी उस तरह से करते हैं, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, साला साली एटसेट्रा एटसेट्रा। बहुत सारी चीजों को ये सेक्सुअलाइज करने के लिए फेमस है। मैं पहले ही आपको बता चुका हूं। इनफैक्ट जब साल 2020 में हम सभी लोग दुखी थे कि सुशांत सिंह राजपूत हमें छोड़कर चले गए हैं, उस सिचुएशन से इंस्पायर होकर भी इन्होंने रिया चक्रवर्ती के लिए एक गाना बनाया जिसमें उनको अब्यूज किया गया। अब आपके मन में सवाल आना लाजमी है कि ये सब कुछ ऑनलाइन कैसे आ जाता है? जवाब है सेंसरशिप। आप इंटरनेट सेंसरशिप का हाल जानते हैं। बहुत सारी चीजों में सेंसरशिप नहीं लगती और शायद इसी का फायदा उठाकर लोग एक बड़ी एक्टर को खुलेआम प्रोस्टिट्यूट बोल दिया जाता है। वैसे आई डोंट थिंक कि उन सेलिब्रिटीज को इतना फर्क पड़ता होगा, लेकिन बहुत सारे लोगों को फर्क पड़ता है जो उन गानों को सीरियसली लेते हैं। वो मानते हैं कि अगर किसी ने इस पर गाना बनाया है तो शायद वो सेलिब्रिटी इस तरह का काम करता भी होगा और फिर इस तरह की बातें हमारी सोसाइटी में बड़ी नॉर्मल हो जाती है। और अभी आपको 2020 का एक किस्सा सुनाता हूँ। कोरबा शहर में एक इंसान अपने दोस्त के घर पहुंचता है, वहां पे भोजपुरी गाने प्ले करता है और उनमें जो सेक्स की बातें हो रही है वो उनके बच्चों के साथ करने लगता है। यहाँ पर नहीं रुका वो, उसने उनकी माँ के साथ जबरदस्ती भी की। मैं नहीं कहता कि इसका कारण सिर्फ भोजपुरी गाने हो सकते हैं, लेकिन भोजपुरी गानों ने इस तरह के व्यवहार को, इस तरह की हिम्मत को और बढ़ावा दिया है। अब मैं वो बात आपसे बोलने जा रहा हूँ जो शायद थोड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल हो सकती है। एक्चुअली मैं खुद सेंसरशिप के फेवर में नहीं हूँ,
क्योंकि बहुत सारे फिल्म मेकर्स को गवर्नमेंट सेंसरशिप के नाम पर अपना काफी अच्छा कंटेंट नहीं दिखाने देती है, जो कि काफी हद तक शायद उनकी पॉलिटिक्स से जुड़ा हो। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि भोजपुरी मूवीज और सॉन्ग्स पर सेंसरशिप लाने की बहुत सख्त जरूरत है। कारण जिस तरह से फिल्म मेकर्स पैसा कमाने के लिए, सिंगर्स पैसा कमाने के लिए, अपने हिट्स बढ़ाने के लिए विमेन को एज ए सेक्स ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं, उस पर रोक लगनी चाहिए, क्योंकि इसका असर वहां की सोसाइटी पर बहुत गहरा पड़ रहा है। जरा सोचिए, भोजपुरी भाषा जो कि इतनी रिच है, जो कि इतनी प्यारी है कि जब आप किसी को बात करते हुए सुनते हैं तो आप उसकी तरफ एक बार अट्रैक्ट हो ही जाते हैं। अब ऐसे में सिर्फ भोजपुरी सॉन्ग्स और भोजपुरी मूवीज की वजह से उस भाषा का अच्छा लिटरेचर, उस भाषा की अच्छी कहानियां अगर हम तक ना पहुंचे तो ये वहां के ऑडियंस के साथ भी नाइंसाफी है। और ऐसी बात नहीं है कि भोजपुरी में अच्छी मूवीज नहीं बन रही। 2011 की बात है, नीतू चंद्रा ने, जो कि बहुत ही बड़ी पॉपुलर एक्टर हैं, उन्होंने एक मूवी प्रोड्यूस की थी। मूवी का नाम था देसवा, जो कि बिहार के यूथ को एक्सप्लोर करती है। काफी सुंदर कहानी थी। लेकिन जब इस मूवी को रिलीज करने की बारी आई तो दो दिक्कतें सामने खड़ी हुई। पहला, हिंदी के लिए मूवी काफी लो बजट थी। दूसरा, जहां पर ये मूवी रिलीज होनी थी वहां पर इसके लिए ऑडियंस थी नहीं। तो मजबूरी में उस मूवी को, जिसने काफी सारे नेशनल और इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में जाके भोजपुरी सिनेमा का नाम रोशन किया, उस मूवी को एंड में यूट्यूब पर रिलीज करना पड़ा। मैं चाहूंगा कि आप इस मूवी को जाकर जरूर देखें। प्रॉब्लम तो हमने जान ली, इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन शायद बहुत लंबा हो सकता है। देखिए, किसी चीज को ठीक करने की शुरुआत अगर आज की जाए तो उसका असर थोड़े दिनों बाद या थोड़े सालों बाद देखने को मिलता है। इसीलिए शायद जो हमारे एमपी है रवि किशन, उन्होंने जो अपना लेटर सौंपा सीएम योगी आदित्यनाथ को, जो कि यूपी के सीएम है, उसमें लिखा था कि भोजपुरी सॉन्ग्स और भोजपुरी मूवीज, इन दोनों में ऑब्स्सेनिटी को थोड़ा सा कम किया जाए, रादर उन्हें खत्म किया जाए। लेकिन इस पे सबसे अच्छा टेक दिया आम्रपाली दुबे ने, जो कि भोजपुरी एक्ट्रेस है। उन्होंने कहा कि सरकार अगर एक दो मूवीज के सीन्स कट कर दे और उन्हें रिलीज होने से रोक दे तो बाकी के फिल्म मेकर्स अपने आप समझ जाएंगे, विच आई थिंक इज राइट वे। और दूसरी बात, चूंकि ये चीज सालों से चलती आ रही है तो इसकी सप्लाई और डिमांड को तोड़ पाना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। अच्छी फिल्में बननी चाहिए, अच्छी फिल्मों को गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलना चाहिए, सेंसरशिप आनी चाहिए, और ऐसी चीजों को तो तुरंत स्क्रैप किया जाना चाहिए जो कि रेप को और वल्गर बातों को बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं। आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं? प्लीज अपने विचार कमेंट्स में जरूर लिख के बताइएगा। और हाँ, बिग ब्रेन को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर वो नहीं करेंगे तो फिर हमारा वीडियो कैसे देखेंगे भाई?